अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मैं बना रही हूँ अल्फ्रेडो पास्ता, जो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बन जाता है और मेरे बच्चों की ये फेवरेट रेसिपी है। इसको बनाने के लिए हमें चिकन चाहिए 300 ग्राम्स, और उसके साथ ही हमें लहसुन चाहिए फ्रेश चॉप किया हुआ, और ये वाला पास्ता हमने इसमें यूज़ करना है क्योंकि सिंपल पास्ता के साथ भी ये बन जाता है लेकिन उतना ज़्यादा लजीज नहीं बनेगा। आप अगर ये बनाना चाहते हैं तो काइंडली ये वाला पास्ता ज़रूर लेके आएँ। इसके साथ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से आपको टेस्ट भी आएगा और उसकी आपको लुक भी बिल्कुल वही लगेगी। अब सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेंगे, जिसके बीच में हमने डाला है फ्रेश चॉप किया हुआ लहसुन, उसके साथ ब्लैक पेपर, सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर और कोरिएंडर पाउडर एंड क्यूमिन पाउडर। ये सब चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसमें एक फ़्रेश लेमन जूस डाल देंगे ताकि उसके साथ इसमें बहुत ही अच्छा सा टेंगी सा फ्लेवर आ जाएगा। आपके पास अगर फ्रेश लेमन नहीं है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके तकरीबन हाफ़ आवर के लिए रख देना है, अगर आपके पास टाइम है। तो अगर नहीं है तो फिर आप इसको बेशक फ्रेश भी बना सकते हैं, क्योंकि जब तक पास्ता बॉयल होगा तब तक तो ये मैरिनेट ही रहेगा। जी, तो आ जाते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। हमने पास्ता बॉईल करने के लिए वाटर को जो पानी है वो पॉट में डाल के रख दिया है चूल्हे के ऊपर। जब तक वो बॉईल होगा तब तक हम अपनी वेजीज़ कट कर लेते हैं, जिसमें हमने गाजर ली है, शिमला मिर्च ली है और छोटी सी हमने थोड़ी सी गोभी ली है। और ये सब चीज़ें आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट होंगी, आपके बच्चों के टेस्ट के मुताबिक होंगी। लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ कि पास्ता में वेजिटेबल्स लाजमी ऐड करूँ, क्योंकि बच्चे वैसे भी वेजिटेबल्स बहुत शौक से नहीं खाते, लेकिन इस तरह से वो ये वेजिटेबल्स खा लेते हैं। उनको इतना पता ही नहीं चलता और पास्ता के साथ तो वो वेजिटेबल्स खा लेते हैं। तो पास्ता बॉईल करने के लिए मैंने इसमें 2 चम्मच नमक डाल दिया है, और 2 चम्मच ही मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, और इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। बीच बीच में आप इसको चेक करते जाएं पास्ता को कि वो कब हो जाता है। और ये देखिए मेरा हाथ जल गया और मैंने पास्ता को स्ट्रेन कर लिया है। स्ट्रेन करने के बाद आपने इसके अंदर से ठंडा पानी भी गुजार लेना है, ताकि पास्ता अपने कुकिंग प्रोसेस को रोक ले और ये और ज़्यादा कुक ना हो जाए। अब इसके बाद हमने दोबारा से 4 से 5 जो होती हैं लहसुन के जवे, उनको हमने छोटा छोटा सा बारीक सा चॉप कर लेना है। ये अब हम सॉस बनाने की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें वाइट सॉस बनाना है। उसके लिए हम लोग लहसुन दोबारा से चॉप कर रहे हैं। जी, अब हमने पॉट को खाली कर लिया और उसके बीच में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है, और उसके बीच में हमने ये मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दिया है, और इसको हमने हाई फ्लेम में अच्छी तरह से फ्राई करना है। चिकन को फ्राई करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि चिकन कच्चा ना रह जाए, इसलिए इसके अंदर हम 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल के इसको ढक के तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे, तो चिकन अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएगा। उसके बाद आपने फ्लेम को और हाई कर लेना है, और इसको खोल के आपने अच्छी तरह से भून लेना है, और इसके बीच में ये पानी जो है वो ड्राई होता रहेगा जब तक ये चिकन भी पकता रहेगा। साथ ही आप वेजिस भी ऐड कर लें, क्योंकि गाजर भी आपको पता है थोड़ा सा टाइम लेती है कुक होने के लिए, तो हम उसे चिकन के साथ ही कुक कर लेंगे। अब आ जाता है इसमें अपने हम मेन इंग्रेडिएंट्स डालने का टाइम आ जाता है, जिसमें हम इसमें डाल रहे हैं ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और सॉल्ट। और अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसमें कनौर का एक क्यूब डाल सकते हैं। अब मैंने कनौर का क्यूब यूज़ किया है। अब हमने पॉट को फिर से खाली किया है, और उसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून ही बटर यूज़ किया है। इन दोनों चीज़ों को एक साथ लेने का मकसद यही होता है कि बटर जल ना जाए, और इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। ये अब सॉस बनाने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने लहसुन डाल दिया है, और इसके बीच में हमने 2 टेबलस्पून मैदा डाल दिया है। मैदा डालने के बाद हमने अच्छी तरह से उसको भूना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने उसको बिल्कुल लो फ्लेम भून लिया है। अब इसके बीच में 1 लीटर दूध डाल देंगे, और उस दूध को डालते हुए आपने तेज़ तेज़ जी, तो दूध डालने के बाद हमने अच्छी तरह से इसको हिला लेना है, ताकि उसके अंदर कोई भी गुठली ना बन जाए। और ये हमारे साथ एक डिज़ास्टर भी हो गया, हमारे चीज़ का पैकेट बीच में ही गिर गया था, जिसको मैंने फिर रिमूव किया, और उसके बाद हमने नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट किया। चीज़ को श्रेड करके डाल दिया, उसके साथ ही मैंने इसमें ऑरिगेनो डाला है, और ये थाइम डाले हैं मैंने थोड़े से। अगर आपके पास नहीं है तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। ब्लैक पेपर डाला है और वाइट पेपर डाला है, और साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी रेड क्रश चिलीज डाल रही हूँ। मेरे बच्चे बहुत कम स्पाइसी लेते हैं। अगर आप लोग को ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो और अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें स्पाइसेस अपने मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा ये आपकी चॉइस पर है।
इस टाइम पर आपने इसका सॉल्ट भी चेक कर लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालना, क्योंकि हमने वेजिस में भी सॉल्ट यूज़ किया हुआ है और पास्ता भी हमारा सॉल्टेड है। ये सब करने के बाद आपने इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी थिक नहीं कर लेनी, बल्कि इसको थिन ही रहने देना है, क्योंकि ये जब पास्ता बीच में डालेंगे तो उसके बाद ये खुद ब खुद ही गाढ़ा हो जाता है। अब साथ ही हमने वो जो वेजीज़ और चिकन का मिक्सचर बनाया था वो भी हमने बीच में ऐड कर लेना है, और 1 या 2 चम्मच की मदद से आपने इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्लेवर्स जो है वो आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे और आपका पास्ता बिल्कुल रेडी है। तो पास्ता बिल्कुल रेडी है। अब इसको आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, और इस कंसिस्टेंसी में इसको रहने देना है, ताकि ये पास्ता, और ये आपने ये याद रखना है कि जब आपने इस पास्ता को सर्व करना है उसी टाइम इसको जो सॉस बनाए, वाइट सॉस बनाते हैं, उसी टाइम इसको उसमें ऐड कर देना है। क्योंकि अगर ये इसको आप बनाकर रख देंगे और बहुत देर बना रहेगा तो ये बिल्कुल ही ज़्यादा बहुत गाढ़ा हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। लीजिए, तो हमारा क्रीमी पास्ता बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद पसंद आया आई हो होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।